न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। कल ही रात को जो है पेट्रोल और डीजल की कीमतें फिर बढ़ गई हैं, आप इसके हवाले से क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं टीजीए प्रेसिडेंट तारिक गुजर। ये जो डीज़ल की कीमतें अप और डाउन हो रही हैं, इसमें ट्रांसपोर्टर वैसे ख़ुद काफ़ी परेशान है कि हमें खुद समझ नहीं आ रही कि रातों रात जो है वो 120 रुपये बढ़ा दिया जाता है, कभी 85 रुपये बढ़ा दिया जाता है, अभी कुछ 26 रुपये कभी कम कर दिया जाता है, कभी बढ़ा दिया जाता है। तो इसका एक साल के लिए या 6 माह के लिए इसका बरकरार रहना बहुत लाजमी है, क्योंकि किराए जो है मुतय्यन करने में भी हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एक्सपोर्टर इंपोर्टर भी परेशान है कि अभी इसका जो डीज़ल कभी रेट कुछ होता है, कभी कुछ होता है। जब सौदे कर लिए जाते हैं या एग्रीमेंट कर लिए जाते हैं तो बाज़ दफ़ा पार्टियों के साथ एग्रीमेंट 6 महीने का होता है, इसमें ट्रांसपोर्टर भी काफ़ी परेशान है। तो मेरी गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल लेवल पर डीज़ल का महंगा होना या सस्ता होना पाकिस्तान पर भी असरअंदाज हो रहा है, लेकिन इसके लिए कुछ अरसे के लिए कीमतों को एक जगह पे बरकरार रखा जाए। अच्छा सर, थोड़े दिन पहले जो है डीआईजी ट्रैफिक के साथ आपकी बहुत ज़बरदस्त मीटिंग हुई है, उसके हवाले से थोड़ा सा बता दें कि उन्होंने क्या क्या वादे आपसे किए हैं और कौन कौन से वादे पूरे कर दिए? जी, इसमें पिछले जो एक तकरीबन उस वक्त डीआई अपना आईजी थे गुलाम नबी मेमन साहब, उनकी सरपरस्ती में ये ई चलान के ऊपर डीआईजी पीर मोहम्मद शाह ने वर्किंग शुरू की थी। तो मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक ई चलान वाले मामले में वो कामयाब तो हुए हैं, लेकिन अभी तक भी ई चलान में बहुत सारी खामियां हैं। जैसे इन्होंने एक शुरू में प्रेजेंटेशन दी थी, उसमें आया था कि सबसे पहले इंजीनियरिंग, फिर एजुकेशन, फिर इम्प्लीमेंट। लेकिन आपको पता ही है कि उस वक्त सबसे पहले इम्प्लीमेंट शुरू किया गया था, बाद में फिर उसको एजुकेशन या एजुकेट किया जा रहा था, और इंजीनियरिंग का हाल अभी भी बदतर है। आप तमाम रोडें देखेंगे कि रोडें तमाम सिंध के अंदर जो कराची के अंदर बहुत सारी रोडें हैं जो टूट फूट का शिकार है। उसके अलावा जो शारे जो सिग्नल हैं वो भी नई रोडों पे लगे हुए। तो इंजीनियरिंग का कंप्लीट होना बहुत लाजमी है। ई चलान तब कामयाब होगा कि जब सिंध गवर्नमेंट रोडें सही करेगी, इसके जो शारे रोडों पे लगे हुए हैं वो ठीक होंगे सिग्नल पे। इसके बगैर ये मुश्किल है कि जब तक गवर्नमेंट अपना काम नहीं करती ई चलान को कामयाब किया जाए। लेकिन ये गुड्स ट्रांसपोर्टरों के ऊपर तो बहुत बड़ा ये समझ लो एक बवाल बनता जा रहा है कि कुछ कम से कम चलान हो 40,000, 50,000, लाख रुपया। इतनी गाड़ी की एक महीने की बचत नहीं होती लोकल गाड़ियों की कि जितने बड़े चलान आ रहे हैं। तो हमने डीआईजी साहब के सामने अपने तहफ़्ज़ात पेश किए हैं और उन्होंने हमसे वादा किया है कि मैं आपके साथ एक लीगल डीएसपी हैं उनके तफ़ैल साहब, उन्होंने हमारे साथ उनको एक फोकल पर्सन बनाया है कि आप हमारे डीएसपी लीगल के साथ बैठ के जो इसमें खामियां हैं वो भी आप इसको हाईलाइट करें और हम कुछ आपके साथ बैठ के इन मसाइल को हल की तरफ कोशिश करते हैं। सर, वफाक हुकूमत ने जो है ये जो लॉकडाउन लगा लिया है, इससे जो है ड्राइवर और कंडक्टर और जो आपके अमला है उसको खाने पीने की बहुत परेशानियां हो रही हैं, क्योंकि 10 बजे के बाद जो है तमाम होटल और रेस्टोरेंट बंद कर दिए जाते हैं। इसके हवाले से क्या हुकूमत को आप मशवरा देना चाह रहे हैं? मैं गवर्नमेंट को मशवरा ये दूंगा कि कोई भी फैसला करने से पहले उनको पहले अपना होमवर्क कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि पोर्ट आपका जब 24 घंटे चल रहा है, इसी तरह पोर्ट के मुताबिक उनको फैसले लेने चाहिए कि पोर्ट एरिया के नज़दीक पाकिस्तान भर से ड्राइवर आते हैं। इसके अलावा कासम पोर्ट है, कराची पोर्ट है, तो उनके नज़दीक जो होटल्स हैं या उनके लिए कंटीन है वो कायम की जाए, क्योंकि इन लोगों ने काम करना होता है और यही लोग पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इन्हीं की वजह से एक्सपोर्ट हो रही है, इंपोर्ट हो रही है और पूरे पाकिस्तान में खाने पीने की चीज़ों को डिलीवर किया जा रहा है। अगर ट्रांसपोर्टरों के ये ड्राइवर ना हों तो मेरे ख्याल में जितने भी हम ये जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं, हम लोगों के लिए ये घर की जो चीज़ें हैं वो भी हम तक ना पहुँच सकती हैं। अच्छा सर, सबसे बड़ा दरीना मसला आप लोगों का जो है वो कच्चे के डाकू थे, क्या वो मसला कहाँ तक हल हो चुका है? कच्चे के डाकू जो थे उसके ऊपर कुछ आई है, बेहतरी आई है, पहले की बनिस्बत काफ़ी फ़र्क पड़ा है, लेकिन अभी भी इसके ऊपर मतलब एक काम करने की ज़रूरत है। जैसे वज़ीर दाखिला है ज़ियाल अंजार साहब, उन्होंने पहले भी कुछ लोगों के साथ शुरू में डायलॉग भी किए थे। तो अब भी अगर ये अभी जो आए हमारे आईजी हैं जो जुवैद आलम भुट्टो साहब, ये लाजमी बात है, पीछे एडिशनल आईजी रहे हैं, काफ़ी तजर्बा है इनका भी उस वक्त गुलाम नबी मेमन साहब के साथ। तो ये वज़ीर दाखिला और हमारे जो आईजी हैं अपनी कोशिश इन्होंने बरकरार रखी हुई है, लेकिन काफ़ी हद तक पहले से फ़र्क आया है। लेकिन फिर भी गा बगा कोई ना कोई ऐसा वाक़या होता रहता है जो नहीं होना चाहिए, जिसके ऊपर हमारी तमाम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों को ऐसा एक्शन लेना चाहिए कि रोडें बिल्कुल मुकम्मल महफूज बनाई जाएँ।
गवर्नर सिंह से मुलाकात भी हुई है, उन्होंने भी कुछ वादे किए थे, लेकिन मेरा ख्याल है 20-25 दिन तो हो गए उस मुलाकात को। आप क्या समझते हो, कहाँ तक वो वादे पूरे हुए? बिल्कुल, उस वक्त हम लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का इरादा किया था और इस वक्त कोई बाइकाट भी हो सकता था पोर्ट पे, लेकिन गवर्नर जो नियाला हाशमी साहब हैं उन्होंने हमें मदऊ किया गवर्नर हाउस में। तो जब उनसे हमारी बातचीत हुई, लेकिन उस वक्त सबसे अहम बात सामने ये आई कि हमारे फील्ड मार्शल हैं जो आसम मुनीर साहब और वज़ीर आज़म हैं जो हमारे शहबाज शरीफ साहब, इन्होंने जो उस वक्त ईरान की जंग को रोक कर 2 हफ्ते के लिए एक पूरी दुनिया को अमन का एक मैसेज दिया। तो उसमें यही उन्होंने हमसे किया कि भाई आपके जो आप मिनट्स ऑफ मीटिंग है वो मेरे हैंड ओवर कर दें। तो इंशाल्लाह हमारा मेन उसमें यह मुतालबा था कि कराची पोर्ट के राउंड अबाउट पार्किंग एरिया, तो ये उन्होंने हमसे वादा किया था कि ये पार्किंग एरिया के लिए मैं फेडरल गवर्नमेंट से भी बात करूंगा, कराची पोर्ट ट्रस्ट के चेयरमैन से बात करूंगा, और ये आपका बड़ा जेन्युइन मसला है, मैं इसको हल कराऊंगा। लिहाजा आप ऐसा करें कि फिलहाल अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रिलीज़ कर दें, अपना इसको भी आप मौफर कर दें, और जो आपने हड़ताल करनी थी इसको भी मौफर कर दें। जो आपके जायज़ मुतालबे हैं वो मैं सिंध गवर्नमेंट से और फेडरल गवर्नमेंट से बातचीत करके इंशाल्लाह जल्द हल करा दूँगा।